जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 13वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। 13वें दिन पर 14वां अध्याय इसलिए क्योंकि कार्तिक मास शुरू होता है प्रतिपदा से और हमारा महात्म्य शुरू होता है पूर्णिमा से। पिछले अध्यायों में आपने जाना, आरंभ हुआ ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को वृतांत बताया गया कि किस प्रकार से कार्तिक स्नान करना चाहिए। फिर महिमा आई कैसे भगवान विष्णु का पूजन कार्तिक में करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। वर्णन आया कि कैसे माता तुलसी का पूजन होना चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन होना चाहिए। तब मुनि जो नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे, उन्होंने सूत जी से पूछा, प्रभु कार्तिक में तुलसी की इतनी महिमा है और भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है, तो आखिर क्या कारण है? ऐसा तुलसी बड़भागिनी कैसे हुई? उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण वो भगवान विष्णु को इतनी प्रिय हुई? तो जलंधर का वृतांत आया, कैसे माता तुलसी का उद्गम हुआ। वृंदा जो एक पतिव्रता स्त्री थी और कैसे वह तुलसी के रूप में प्रकट हुई, कैसे भगवान श्रीहरि शालिग्राम बने, वह सारा वृतांत आपने सुना। पिछले अध्याय में वर्णन आरंभ हुआ था गृहस्थ आश्रम का, कि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, गृहस्थ कौन होता है, कैसा होना चाहिए, क्या नियम है गृहस्थ के, और एक गृहस्थी के क्या नियम है, एक गृहस्थी को कैसा होना चाहिए। ये संपूर्ण आपने कल के अध्याय में जाना। वहाँ पर एक पति का क्या धर्म है, यह भी आपने जाना। आप समझ पाए कि एक पति की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। शास्त्रों में वर्णन आया कि आपकी भार्या अर्थात धर्मपत्नी चाहे कितनी ही कर्कशा क्यों ना हो, कुरूपिणी क्यों ना हो, और चाहे वह वृद्धा क्यों ना हो जाए, बूढ़ी क्यों ना हो जाए, और चाहे किसी रोग से ग्रसित क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी किसी भी हाल में अपनी धर्मपत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कारणों में से किसी भी कारण के वजह से अपनी धर्मपत्नी का त्याग करते हैं तो यह शास्त्र विमुख बात हुई। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन कारणों से धर्मपत्नी का त्याग करें। जब राजन जो हैं उनका अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं तो किस प्रकार से उन्हें सबक मिलता है एक ब्राह्मण की कथा के माध्यम से, कि उस ब्राह्मण की जो धर्मपत्नी थी वो इतनी कर्कशा थी, सदा लड़ाई लड़ती थी, कभी प्रेम से नहीं बोलती थी, 2 वक्त का भोजन भी नहीं देती थी। फिर भी वह ब्राह्मण उसके लिए परेशान होकर राजा के पास आया कि प्रभु मेरी ब्राह्मणी चोरी हो गई है। तब राजा ने कहा कि अरे ऐसी धर्मपत्नी का क्या करोगे, ना तो रूप है, ना रंग है, ना तुम्हारी सेवा करती है, सदा तुम्हारे घर में कलेश रखती है। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु शास्त्र कहते हैं कि चाहे आपकी भार्या इन दोषों से ही ग्रहित क्यों ना हो, कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ये कमी है तो त्याग कर सकते हैं, वो है पर पुरुष के साथ गमन करना। यदि कोई भी महिला इस प्रकार से व्यवहार रखती है तो फिर पति को उसे त्यागने का पूरा अधिकार है। यह वृतांत आया, पत्नी का क्या हक है, पति का क्या हक है। अब हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत। आज के अध्याय में धूम्रकेश का उद्धार कैसे करते हैं और गंडकी की जो कथा है वह वर्णन में आएगी। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है जो देव ऋषि नारद के द्वारा यहाँ पर सुनाया जा रहा है। देव ऋषि नारद ने इसे ब्रह्मदेव से सुना था, इसीलिए इसे ब्रह्म वाक्य कहा जाता है। संपूर्ण कार्तिक महात्म्य जो हम सुना रहे हैं आपको, ये अपने आप में ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि जितने भी वृतांत हैं ये किसी साधारण व्यक्ति द्वारा वर्णित या लिखित नहीं हैं। ये ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए वाक्य और कथाएं और प्रसंग हैं, इसीलिए इनका महत्व अधिक है। इन पर ध्यान दीजिए और प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। पृथुवाचः। राजा पृथु कहते हैं, हरि पूजन जन महात्म्यम श्रोतुम इच्छामि हे मुने। कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, मैं विष्णु जी के पूजन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके संपूर्ण कहो। तब नारद जी बोले, दूसरे के हंसने के वास्ते भी जो कोई विष्णु जी का व्रत करता है वह भी विष्णु जी के लोक को पाता है। जो श्रद्धा से करे उसका तो कहना ही क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि मान लीजिए किसी दूसरे के बहकावे में आके और किसी कारण से जब मन में इच्छा ना हो करने की, फिर भी अगर कोई विष्णु जी का व्रत कर लेता है तो वह विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर लेता है। और फिर यदि खुद अपने मन से, अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से कोई करे तो उसका तो कहना ही क्या। यहाँ एक इतिहास में कहता हूँ, अर्थात एक कथा वृतांत सुनाता हूँ जो प्राचीन समय में घटित हुआ है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, धूम्रकेश नाम राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। धूम्रकेश नाम का एक राजा था, उत्तम गति को प्राप्त हुआ, अर्थात उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। रम्य कलिंद पर्वत में दीर्घपुर नाम का एक ग्राम था। उसका सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मात्मा सुबाहु नाम का राजा हुआ। ब्राह्मण का मान करने वाला, विष्णु भक्त, प्रजा का पालन करने वाला था। सदा वो ब्राह्मणों की पूजा किया करता था, भगवान विष्णु का भक्त था तथा सदा ही अपनी प्रजा का ध्यान रखा करता था। उसका बड़ा लड़का धूम्रकेश नामक रूपवान था। जो उसका बड़ा लड़का था उसका नाम था धूम्रकेश और वह बहुत ही सुंदर था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता था, दुष्टों के संग में दुष्ट बुद्धि हो गई। तो धूम्रकेश जो उस राजा का बालक था, बड़ा बेटा, वो जिनके साथ खेलता था वो सभी बच्चे दुष्ट प्रकार के थे, अर्थात वह किसी भी प्रकार से सही नहीं थे। तो कहते हैं कि दुष्टों के संग से उसकी भी दुष्ट बुद्धि हो गई। हमेशा जुआ खेलता था, उसी के वास्ते वो चोरी करता था। अब जुआ खेलेगा तो पैसा कहाँ से आए बार बार, तो पैसे के लिए और जुए की लत के कारण वो चोरी किया करता था, मद्यपान किया करता था, दारू पिया करता था। युवा अवस्था में मछली का मांस खाने लगा था। धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता था। छल से, धन से, बल से नहीं भोग करने लायक ब्राह्मणी स्त्रियों को भी काम से मोहित होकर नहीं छोड़ता था। राजा ने
ऐसा हाल सुनकर बहुत तरह से ताड़ना दी। जब राजा को पता लगा कि उसका जो बेटा है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो उसने बहुत बुरी तरह से उसको लताड़ा, सुधारने का प्रयास किया, परंतु उसका स्वभाव वैसा ही रहा, वह नहीं बदला। कभी राजा का लड़का गेंद खेलता था, उसने गेंद को चलाया, वह गेंद राजा के मकान में गई। उसे देखने को राजा का लड़का गया, वहाँ से राजा की स्त्री भी आई। विमाता उसके रूप से मोहित हो उसको बार बार गेंद दूर से दिखाती और लज्जा युक्त हास्य भाव से मीठे वचन बोली, हे राजपुत्र, यहाँ आओ, गेंद लो, धन लो, और भी जो तुम्हारी इच्छा हो सो दूंगी। ऐसी रानी के कर्णरोचक मधुर वचन सुनकर महाधूर्त राजपुत्र ने पाप को ना विचार करके मकान में जाकर विमाता का आलिंगन किया। राजा ने उसका ऐसा कर्म जान देश से उसे निकाल दिया और मारने लायक उसे पुत्र भाव से मारा नहीं। अर्थात उसके कर्म तो मारने लायक थे, परंतु वह क्योंकि उसका पुत्र था इसीलिए उसने उसे मारा नहीं। राजा से निकाला गया धूम्रकेश मनुष्य रहित वन में फल मूल खाने लगा। ऐसा वन जहाँ मनुष्य नहीं रहा करते थे। वह चोरी करता, रास्ते में मुसाफिर लोगों को लूटता और राजा के भय से वहाँ से दूर वन में चला गया। वन में घूमते घूमते देवयोग से शुभ वृंदावन में आ गया। अब वन में तो गया वो, लेकिन वन वन भटकते 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 वह वन के माध्यम से वृंदावन में पहुंच गया। वहाँ भय से दिन को रहा, रात को मथुरा में चोरी करने के वास्ते गया। वहाँ पर एक वेश्या का घर बहुत अच्छा देखा, फिर रूपवती वेश्या को देखा, तब तो उसी वेश्या में वह लीन हो गया। चोरी से धन लाकर वेश्या को देता, उसी वेश्या के घर में रहता, राजा के सिपाही ना जान सकें। सिंधु देश में रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नाम सुंदर बुद्धिमान इंद्रियों के अर्थ से विरक्त पुत्र घर छोड़ के वृंदावन में आया। तो एक ब्राह्मण हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं, भगवान के भक्त हैं, इंद्रियों पर सदा उन्होंने नियंत्रण कर रखा है। तो सिंधु देश के वो रहने वाले थे। वो अर्थ से विरक्त होकर पुत्र घर आदि सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन में आए थे। रात दिन वो कृष्ण की आराधना किया करते थे। द्रव्य रहित सत्यव्रत कोई भी साथ नहीं। हे राजन, कार्तिक में प्रीति से कृष्ण जी का पूजन करने लगा। तीसरे दिन कुछ पत्र मूल फल खा लेता था। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत कहने लगा कि सच्चिदानंदन स्वरूप शोभायमान कुंडल गोकुल में दीप्यमान, यशोदा की उखल में बंधे यशोदा से पकड़े गए ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। कमल रूपी हाथ से दोनों नेत्रों को पोंछते, बार बार रोते, बार बार श्वास को लेते, कंपमान गले में जिनके 3 रेखा डरे नेत्र वाले दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे ईश्वर, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दो। तुम्हारा गोपाल बाल रूप मेरे मन में आगे प्रकट रहे, दूसरे वरदानों से और क्या है। काले मनोहर टेढ़े केशों से युक्त यशोदा द्वारा बार बार चूमा गया विंब फल के समान ओष्ठ वाला तुम्हारा मुख मेरे मन में प्रकट हो। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे प्रभु, दुख रूपी समुद्र में दीन का रक्षण करो। हे ईश, अज्ञानी मुझको नेत्र के आगे करो। जैसे तुमने कुबेर के लड़के नल कुबेर पर मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़वाया, वैसे ही हमको प्रेम रूपी अपनी भक्ति दो।
हे दामोदर, हठ नहीं छोड़ूंगा। दीप्यमान तुम्हारे पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार है। तुम्हारी प्रिया राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला वाले हे देव, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। नारद बोलने लगे, दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुनकर बिजली के समान चमत्कार हृदय में पाया। जब वह अंत सहित रूप न देख पाया, तब विकल होकर रोने लगा। यहाँ वहाँ देखने लगा, फिर पूजा करने लगा। वहाँ देवयोग से धूम्रकेश राजपुत्र आया। गुप्त होकर तमाशे के समान विष्णु जी की पूजा देखी। हास्य प्रीति रस देने वाला रात को वेश्या के घर आया और वेश्या से सब हाल कहा। इस प्रकार से जब वो ब्राह्मण वहाँ भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, नाना प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहा है, नाना प्रकार से भगवान से विनम्र निवेदन कर रहा है, उसी समय वह जो धूम्रकेश है, जो राजा का पुत्र है, वेश्या के साथ गमन कर चुका है और जो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है और दुष्ट है, वह भी वहाँ आया। अब उसने देखा कि वो भगवान से कैसे प्रार्थना कर रहा है, कैसे भगवान के सामने रो रहा है, कैसे भगवान की पूजा कर रहा है। तो उसने संपूर्ण पूजा देखी और उसके बाद हंसी ठहाके लगाते हुए, हंसी ठहाके के साथ वह वेश्या के घर में आया और वेश्या से उसने सब हाल कहा जो आनंद से देखा था। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी प्रकार पूजन किया। हास युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह कृष्ण जी का नाम लिया। तो अब वो क्या कर रहा है कि उसका मजाक उड़ा रहा है, एक प्रकार से वेश्या को करके दिखा रहा है कि देखो जी ऐसा हुआ था, ये देखो उसने कृष्ण की ऐसे मूर्ति बनाई, उसके ऐसे ऐसे पूजन किया, ऐसे उसको गले लगा के रोने लगा, ये बोलता चला गया, वैसे उसको करके दिखा रहा है सब। तो वो पूजन कर रहा है उसका मजाक बनाने के लिए। तो उसी तरह से कृष्ण जी का नाम लेता है जैसे उसने लिया था ब्राह्मण ने वहाँ। इसी प्रकार बहुत हास्य करके प्रीति से रात को वेश्या के संग वह सो गया। तब राजा के सिपाहियों से वह पकड़ा गया। उसका अपराध देख के राजा के सिपाहियों ने उसे मार डाला। यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कि कार्तिक महीने में उसका हास्य युक्त छल से मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देख यमराज ने आसन से उठकर उसका आतिथ्य किया। अब जैसे ही वैसे तो वह दुष्ट आत्मा था, उसने अनेकों पाप कर्म किए थे। आप सुन ही रहे हैं कितने सारा वृतांत आया कि वह कैसे लूटता था, स्त्रियों को लूटता था, किस प्रकार से वह वेश्या के साथ गमन करता था, चोरी करता था। तो उसको तो निश्चित रूप से नरक ही मिलना चाहिए था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा यमलोक में, तो वहाँ पहुँचने के बाद यमराज ने उसे देखा और उसे ज्ञात हुआ कि उसने कार्तिक महीने में मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देखा है तथा देखकर उसका वर्णन किया है, चाहे वह हंसी के लिए ही क्यों न किया हो। तो वह हंसी में किया हुआ जो उसका पूजन था, उसके फलस्वरूप यमराज उसे हरिभक्त समझते हैं और उसका आतिथ्य सत्कार खुद उठ के करते हैं कि प्रभु भगवान विष्णु का भक्त आया है। आसन अर्घ्य इत्यादि से उसका पूजन करते हैं और दूतों को धमकाते हैं। यम बोले कि अरे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है क्या? तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा नहीं मानते हो। जो बात हम रोकते हैं वही बात बराबर करते हो। हमने कई बार कहा कि विष्णु जी के भक्त के पास नहीं जाना, विष्णु भक्त को हमें दंड देने का अधिकार ही नहीं है, तुम लोग दंड देते हो। ऐसे बोल के धर्मराज धूम्रकेश से बोले, हे धूम्रकेश, तुम्हें बड़ा कष्ट मिला। मथुरा में आकर कार्तिक महीने में कृष्ण जी का पूजन तुमने किया, राजा के सिपाहियों ने तुम्हें दंड दिया। तुम वैकुंठ जाने के लायक हो, वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक में कृष्ण पूजन करने से, और वो भी मथुरा नगरी में, हमारे पुर में आने लायक नहीं हो।
धूम्रकेश बोला कि हे यमराज, हमेशा जन्म भर पापों से युक्त मेरा अधिकार वैकुंठ जाने का कैसे हुआ? कि हे यमराज, मैं तो रात दिन पाप कर्म करता रहा, दूसरों की स्त्रियों को लूटता रहा, दूसरों का धन लूटता रहा, लोगों को मारता रहा, फिर मेरा कौन सा पुण्य कर्म है? मैं कैसे वैकुंठ जाने लायक हो गया? तो यमराज कहने लगे कि तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही है, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। किस पुण्य के प्रभाव से पापी मैं समीचीन गति को पाऊंगा? मैं पुण्य पाप का लक्षण नहीं जानता। तुम्हारे मुख से संदेह दूर होगा तब सद्गति को प्राप्त होऊंगा। मैं यमराज से बोला कि प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या सद्गति कैसे होती है, किस पुण्य कर्म के कारण मुझे सद्गति प्राप्त हो सकती है। यमराज बोले कि हे धूम्रकेश, कमल की वे मुक्ति हो गए। विष्णु जी की कथा श्रवण में, परीक्षित राजा कीर्तन में, सुखदेव स्मरण में, प्रहलाद पाद के भजन में, लक्ष्मी और पूजन में पृथुराज, वंदना में अक्रूर और दास भाव में सुग्रीव, मित्र भाव में अर्जुन और आत्मा के निवेदन में बलि। हास्य से भी कृष्ण जी की पूजा फलदायक है। नाम लेने में महापापी लोग अनेक पापों से छूट जाते हैं। तो कहते हैं कि यदि कोई हंसी ठिठोली करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का नाम कार्तिक में जप लेता है या मथुरा नगरी का दर्शन कर लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई महापापी भी हो तो वह भी अनेकों पापों से छूट जाता है। उन वैकुंठनाथ की पूजा तुमने की, सो पहले तुम नरक लायक भी अब वैकुंठ को जाओगे। कि तुमने भी इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया है जो वैकुंठ के अधिपति हैं। तो पहले तो तुम नरक के लायक ही थे, पर अब तुम वैकुंठ जाओगे। इस कारण हे राजपुत्र, कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो प्रिय भक्तों, ये ब्रह्म वाक्य चल रहे हैं। देव ऋषि नारद के द्वारा यह कहा जा रहा है। वर्णन आया महात्म्य में, मैंने पहले भी बताया कि ये जो समय है कार्तिक का, ये मथुरा नगरी को समर्पित है। और मथुरा नगरी में जितना आप भगवान कृष्ण का पूजन इस कार्तिक में, यदि आप एक दिन के लिए दर्शन करके आ गए और वहाँ भगवान कृष्ण का, भगवान दामोदर का पूजन कर लिया, तो समझो आपके सभी पाप तर जाएंगे। उसी जगह गंडकी नदी, चक्र तीर्थ जानो, जहाँ भगवान कृष्ण का मथुरा में आपने पूजन कर लिया हो। जहाँ सालग्राम तीर्थ, जहाँ विष्णु जी की मूर्ति प्रकट है, वही सब ये मान के चलो कि वह चक्र तीर्थ है। तो धूम्रकेत कहने लगा, हे लोकनाथ, धर्मात्मन, धर्मराज, हे महाप्रभु, आप सर्वज्ञ हो, मेरा संदेह दूर करो। सब जगह में प्राप्त हरिगंगा आदि नदियों को छोड़कर गंडक नदी में कैसे प्राप्त हुए? यमराज बोले, किसी कल्प में वेद शिरानामा मुनि हुए और गंगा के तट में लोक का सुख चाहने वाले बलि तपस्या करते रहे। उन मुनि का आश्रम बहुत पुण्य रमणीक, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, सब ऋतु में पुण्य फल से युक्त, शत्रु भाव किसी जीव में नहीं, पूजा के वास्ते पुण्यों से तथा रसाल के वृक्षों से शोभित ऐसे आश्रम में वेद शिरोमणि की तपस्या देखकर इंद्र बहुत डरे। मनोहर देवकन्या मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती हुई, वन को शोभायमान करती हुई सुगंध से, पुष्प कोमलता से पल्लवों को तुच्छ करती हुई, लज्जा भाव से मिले भौह युक्त चंचल चंद्रमा के तुल्य मुख धारण किए सूक्ष्म वस्त्र मुनि के नेत्रों के आगे शोभायमान होती है। स्वर्ण के कुंडलों से शोभायमान सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख मुनि ने तपस्या का विघ्न मान मोक्ष नहीं माना। अर्थात जैसे ही वह अप्सरा ऋषि के सामने पहुंचती है, ऋषि उसे देखते हैं,
वह अत्यंत ही सुंदर कुंडलों से शोभायमान है। उस अप्सरा को देखते हैं तो भगवान जो ऋषिवर हैं वो तपस्या का जो विघ्न है उसको नहीं समझ पाते कि ये तपस्या में कोई विघ्न डाल रही है, और दूसरी जगह जाने के छल से, प्रीति से, प्रेम से मुनि के जो पद हैं उनको धारण करने लगती है। उनके स्पर्श से मुनि के रोम खड़े हो गए। तब अपने वश जान मुनि के गले में हाथ डालने लगी। अब उसे लगा कि अब तो जो ऋषि हैं वो उसके वश में आ गए, उनके गले में हाथ डालने लगी। तब वेदशिरा मुनि ने अपने को काम के वश में समझ के क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर मंजुघोषा को श्राप दिया। जैसे ही कामोत्तेजना उनके अंदर आई, मुनि समझ गए कि ये उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके क्रोध के कारण नेत्र लाल हो गए और उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया। बोले महातपस्वी वेदशिरा ऋषि बोले, तरंग के समान शीतल 2 भुजाओं से युक्त श्रृंगार किए हमारे गले में तुमने भुजा डाली। काम कुंड में डुबोए संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा किया। नदी के समान होने से ही भामिनी तू जा नदी हो जा। तब मुनि ने इस प्रकार उस अप्सरा को श्राप दिया। वह मंजुघोषा बहुत दुखी हुई, दीन होकर मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, प्रति चेष्टा करने वाली मैं दूसरे के अधीन हूँ, विनय से नम्र हूँ, श्राप योग्य नहीं हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तब शांत मुनि बोले, नदी होकर जनार्दन भगवान को पेट में धारण करती हुई लोगों को कृतार्थ करो। शालिग्राम शिलारूपी भगवान तुम में सदा होंगे। मनुष्यों को मुक्ति देने वाला तुम्हारे यश का विस्तार लोक में होगा। निश्चय करके तुम्हारा जन्म शोभन है, गोविंद समागम का उत्सव है। हमने श्राप वरदान से अधिक दिया है। भगवान की भक्ति युक्त मनुष्य दुर्लभ है। यम बोला कि यह मंजुघोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नाम नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सब कहा। अब विष्णु जी के निकट में जाओ, यमराज के वचन सुन सब पापों को छूट जाने से राजपुत्र दिव्य रूप से होकर विमान पर चढ़कर कार्तिक में कृष्ण की पूजा के लेश मात्र से विष्णु जी के लोक को गया। इति कार्तिक महत्तम में 13 अध्याय संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ आज का यह वृतांत, आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत, से आगे की कथा। धनतेरस का जो त्यौहार है वो 18 तारीख की सायंकाल को आरंभ हो गया है। आज 19 तारीख को भी आप लोग धनतेरस दोपहर तक कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी जो है वो आप 20 तारीख को ही मनाइएगा। दीपावली की पूजा का जो वीडियो है वो हमने पुनः आपके लिए अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण मंत्र के साथ शास्त्रीय विधि से हमने यह वीडियो अपलोड किया है। और एक और वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं पंडित जी बड़ी पूजा विधि नहीं, हमें थोड़ा सूक्ष्म वीडियो चाहिए, तो एक और वीडियो आपके लिए जल्दी ही चैनल पर आने वाला है, उसका भी लाभ लीजिएगा। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी आशा करते हैं दीपावली 21 को कर रहे होंगे। हमने पहले भी बताया कि दिवाली कब करनी है। नारायण सब पर कृपा करें। कल सुनेंगे आगे का अध्याय। हरे कृष्ण।